मोती पालन का व्यवसाय आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जिस तरह से मछली पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन को मुनाफे के रोजगार के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी तरह से मोती की खेती करके भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे तो मोती की खेती एक्वाकल्चर व्यवसाय का एक हिस्सा है। इस व्यवसाय में सीप का पालन किया जाता है, जिससे बहुत ही महंगे मोतियों की प्राप्ति होती है। लाभ की दृष्टि से भी मोतियों की खेती एक अच्छा विकल्प है। तो वहीं पूसा के कृषि विज्ञान मेले में भी बीवा पर्ल फार्म का स्टॉल मौजूद था, जहां हमें बीवा पर्ल फार्म की फाउंडर जितेंद्र चौधरी ने पर्ल के बारे में और पर्ल की खेती के बारे में अहम जानकारियां दी। देखिए, मोती की खेती तो आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे किसान जो है इंडिया में पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन अब बात करें कि हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल जो क्लास की हम लोग बात करते हैं वो बीवा पर्ल तैयार कर रहे हैं और हमारे साथ कई सौ किसान जुड़े हुए हैं जो इंटरनेशनल क्लास के पर्ल हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें हमारा जो समय की अगर बात करते हैं तो एक सीप, उसकी हम लोग जांच करते हैं। उसके बाद पानी की हम लोग बात करते हैं, जिस पानी में रखना है वो पानी की जांच होगी और इसका एक प्रॉपर जिस तरह के मोती बनाने हैं उसके हिसाब से हम लोग एक सेटअप तैयार करते हैं और उसके बाद हम लोग का जो ये पर्ल है एक सर्जरी करते हैं छोटी सी सीप के अंदर और मोती तैयार होता है। सर, जैसे कि इंडियन ज्वेलरी होती है, जैसे कि इस मैगजीन में भी है, तो ये जो जितनी भी ज्वेलरीज हैं, ये मोती जो है ये आप ही के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। ये जो मोती आप देख रहे हैं इसमें हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे टाइप हैं मोती के, लेकिन हम लोगों का जो इंडियन कल्चर है उसको देखते हुए हम लोगों ने स्पेशली ये पर्ल ज्वेलरी जो है वो हम लोगों ने डिजाइन कराई है और इसमें डिफरेंट टाइप के जो पर्ल हैं, जिसमें आपको जो हमारा लुक है आप बात करेंगे तो जो मारवाड़ी जो है रिंग आप देखेंगे, इसमें जो नेशनल जो लेवल का है हम लोगों का, उसके साथ में टॉप्स हैं, इयरिंग है, नेकलेस है, रिंग है, इयरिंग है, स्टड है। उसके साथ साथ में आप देखिए यहाँ पे आपको रॉयल लुक अगेन मिलेगा। बहुत ही जो डेली यूज के लिए सिंपल और सोबर ज्वेलरी है जो एक आज की गृहिणी महिलाएं पहनना पसंद करती हैं वो है। उसके साथ साथ में कुछ फैशनेबल भी हैं, जैसे आप ये देखेंगे एक नॉर्मल जो ज्वेलरी है वो भी इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पायल आप देखिए, नोज पिन में आप अलग अलग हम लोगों के पास में ऑप्शन है, पायल के काफी ऑप्शन है हमारे पास। सर, ओवरऑल कहा जाए तो आप मोती की खेती करने के साथ साथ इसकी ज्वेलरी बनाकर बीवा पर्ल की अगर हम बात करें तो हमने काफी मेहनत की और आप सभी का सहयोग रहा है, इंडियन पर्ल फार्मर्स का सहयोग रहा है कि बीवा पर्ल फर्स्ट इंडियन पर्ल ब्रांड उभर के आया है और जो कि हम लोग 12+ कंट्री में आज बीवा पर्ल और यहाँ का जो मोती है इंडियन पर्ल वो एक्सपोर्ट हो रहा है। जी, थोड़ा सा मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगी कि ये क्या चीज है। देखिए, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सीप की हम लोग बात करते हैं तो सीप हमारा जो है फ्रेश वाटर जो मीठे पानी का जो सीप है वो ये सीप आप देखेंगे यहाँ पे, इस सीप से हम लोग ये मोती तैयार करते हैं। इसमें ये इसी में सर्जरी की जाती है। जैसा कि हर कोई MBA करने वाला CEO नहीं बन सकता, ऐसे ही हमारा हर कोई सीप मोती नहीं बनाता है, बट हम लोगों को पहचान होना चाहिए कि किस तरह का जो सीप है वो अच्छा क्वालिटी का मोती बना सकता है। तो ऐसे ही हम लोग छटनी करते हैं, उनकी जांच करते हैं प्रॉपर, और एक हमारा एक्सपर्ट जो सर्जरी करता है उसके द्वारा फिर ये मोती उसमें सर्जरी करके इम्प्लांट किया जाता है न्यूक्लियस, देन मोती तैयार होता है। सर, ये कोई वैरायटी का भी नाम है? हाँ, वैरायटी की अगर बात करें तो ये मीठे पानी की हमारी इंडिया में अवेलेबल जो वैरायटी है एल मार्जिनालिस हम लोग उसे बोलते हैं, और एक एल कोरियंस है जो इस तरह की थोड़ी सी सफेद रंग की होती है, मतलब कहीं तो सिल्वर व्हाइट कलर की होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। तो सर, आपके पास कितनी वैरायटीज की है? देखिए, हम लोगों की बात करें तो जनरली 3 वैरायटी मिलती है, बट हम लोगों के पास में 1-2 वैरायटी डिफरेंट है जिनका हम लोग मोती उत्पादन में उपयोग करते हैं। सर, अगर मैं इसकी मार्केटिंग की बात करूँ होगी कि मतलब मोती की खेती तो आप करते हैं, इसकी ज्वेलरी भी आप बनाते हैं, लेकिन आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? बिल्कुल, जैसे कहा, देखिए हम लोग ना अगर अपने बैकग्राउंड की बात करें तो मैं फैमिली जो बैकग्राउंड है मेरा फार्मिंग का ही है और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने इसको पहचाना कि हमारा एक फार्मर जो है अगर कोई टमाटर ग्रो करता है तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रोक पाएगा, लेकिन हम लोग जो है इसका बाई प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं मोती का, जैसे मुक्ता पिष्टी है, मोती भस्म है और मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में होता है। इसके साथ साथ में हम लोग इसकी ज्वेलरी हम लोग बनाने लगे हैं, क्योंकि इंडिया लेवल की अगर बात करते हैं हम लोग या हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे जितने भी पर्ल फार्म्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने खुद का ज्वेलरी डिजाइन करके बेचना शुरू कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये ज्वेलरी जो है हम लोग खुद का भी अब डिजाइन करना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो इससे आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है? देखिए, प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक हमारा जो पर्ल है, आप अगर होलसेल की बात करेंगे तो हम लोगों को 2 से 3 गुना 4 गुना का प्रॉफिट देता है, बट अगर आप एज ए फार्मर हैं और आपने एक प्लेटफॉर्म अच्छा तैयार किया है और आप रिटेल में जाते हैं तो आपको 20 टाइम्स तक का भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है मोती में, डिपेंड कि आप किस क्वालिटी का मोती बना रहे हैं।
तो सर इसी तरह से आपके और क्या क्या इनिशिएटिव है फ्यूचर में? देखिए फ्यूचर में हम लोगों का जैसे हमने अभी काफी दिनों के बाद में आप देखेंगे ये हम लोगों ने ज्वेलरी के डिजाइन तैयार किए हैं, हमने अलग अलग तरह का मोती तैयार किया है। अब हम लोगों का जो प्लान है, फ्यूचर प्लान ये है कि इंडियन जो पर्ल है उसको इंटरनेशनल मार्केट तक रेगुलरली हम लोग कैसे पहुंचाएं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी खेती है अगर हम लोग भारत में बात करें जिसे आप हर महीने निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सर्दी की जरूरत है ना, गर्मी सीजनेबल नहीं है, इसे आप हर महीने इम्प्लांट कीजिए, हर महीने निकालते जाइए। तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। वैसे तो किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। मोती पालन की ट्रेनिंग से किसानों को बहुत फायदा मिलता है। इसके लिए आप अपनी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। मोती पालन का प्रशिक्षण कई संस्थान कराते हैं, जिनमें ओडिशा स्थित केंद्रीय जल संस्थान एक प्रमुख संस्थान है। यहाँ लगभग 15 दिन की मोती पालन विषय पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे सीखने के बाद कोई भी मोती पालन का काम शुरू कर सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।